हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। आज हम बात करने वाले हैं यूपी पुलिस कांस्टेबल से जुड़े सभी महत्वपूर्ण जीके के प्रश्नों के बारे में। ठीक है, ये जो क्वेश्चंस होंगे ये यूपी पुलिस कांस्टेबल के आने वाले एग्जामों के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होंगे। तो चलिए क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले आप जानते हैं वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब अभी कर लीजिए, क्योंकि इस तरह के जो वीडियो सेशन होंगे ये हमारे ही चैनल पर आएंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 की ओर चलते हैं। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 1, और क्वेश्चन नंबर 1 में क्या पूछेगा कि पोलो खेलते समय किस भारतीय बादशाह की मृत्यु हो गई थी। तो पोलो खेलते समय किस भारतीय बादशाह की मृत्यु हो गई थी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कुतुबुद्दीन ऐबक। ठीक है, कुतुबुद्दीन ऐबक की पोलो खेलते समय भारतीय जो बादशाह था उसकी मृत्यु हो गई थी। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में पूछा गया, अगर किसी व्यक्ति के शरीर में हीमोग्लोबिन की कमी हो जाए तो उसे कौन सा रोग होने का खतरा रहता है। अगर किसी व्यक्ति के अंदर जो हीमोग्लोबिन होता है उसकी कमी हो जाए तो उसे कौन सा रोग हो सकता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एनीमिया। ठीक है, एनीमिया रोग होने का खतरा बना रहेगा अगर आपके शरीर में हीमोग्लोबिन की कमी होगी। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में पूछा गया, भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा। भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गंगा डॉल्फिन। ठीक है, गंगा नाम की जो डॉल्फिन है या गंगा अपने नाम से संबोधन किया गया है, तो डॉल्फिन जो होती है वो भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव भी होता है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में पूछा गया, प्रथम क्रिकेट विश्व कप जीतने वाला देश कौन सा है। तो प्रथम विश्व कप जीतने वाला जो क्रिकेट विश्व कप था प्रथम, वो किसने जीते थे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वेस्ट इंडीज। ठीक है, वेस्ट इंडीज ने प्रथम क्रिकेट विश्व कप जीता था। और अभी 2023 में हुआ था वर्ल्ड कप, वो किसने जीता है। तो वो ऑस्ट्रेलिया ने जीता है। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आ सकता है इंपॉर्टेंट में। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, राज्यों में संवैधानिक तंत्र विफल होने पर राष्ट्रपति शासन किस अनुच्छेद के आधार पर लगा सकता है। तो राज्यों में जब संवैधानिक तंत्र विफल हो जाएगा तो राष्ट्रपति का शासन वहां चलेगा। तो राष्ट्रपति शासन किस अनुच्छेद के आधार पर लगा सकता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 356 के तहत वह वहां पर राष्ट्रीय शासन लगा सकता है। ठीक है, राष्ट्रपति शासन लगा सकता है किस अनुच्छेद 356 के तहत। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन पूछेगा, किस अनुच्छेद के तहत 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए शिक्षा का अधिकार मूल अधिकार माना गया है। तो ठीक है, तो 6 से 14 वर्ष के बच्चे जो हैं वो मूल अधिकार के अंदर शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं। तो किस अनुच्छेद के अंतर्गत ये आता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 21 का ए। अनुच्छेद 21 के ए के अंतर्गत 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को शिक्षा मिलना अनिवार्य है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में पूछा गया, चंद्रमा पर मानव को पहुंचाने वाले या पहुंचने वाला अंतरिक्ष यान का क्या नाम है। तो चंद्रमा पर मानव को पहुंचाने वाले प्रथम अंतरिक्ष यान का क्या नाम है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अपोलो 11। अपोलो 11 ऐसा अंतरिक्ष यान था जो चंद्रमा पर पहली बार मानव को पहुंचाया था। ठीक है, तो क्या है, चंद्रमा पर मानव पहुंचाने वाले प्रथम अंतरिक्ष यान का क्या नाम था। अपोलो 11। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में पूछेगा, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी IMF का मुख्यालय कहाँ है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सभी एग्जामों के लिए कि IMF अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का मुख्यालय कहाँ है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वाशिंगटन DC। वाशिंगटन DC में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी IMF का मुख्यालय है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगले क्वेश्चन में पूछा गया, रेबीज के टीके की खोज किसने की थी। तो रेबीज के टीके की खोज किसने की थी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लुई पास्चर। लुई पास्चर ने रेबीज के टीके की खोज की थी। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में पूछा गया, सुपीरियर झील कहाँ पर स्थित है। तो सुपीरियर झील कहाँ पर स्थित है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा के बीच। ठीक है, संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा की सीमा के बीच जो सुपीरियर झील स्थित है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में पूछा गया, भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा समुद्रगुप्त। ठीक है, ये भी हिस्ट्री के अंदर मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि भारत के अंदर नेपोलियन किसे कहा जाता है। तो समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन के, स्वाइन फ्लू किस विषाणु से फैलता है। ये आ सकता है साइंस के अंदर कि स्वाइन फ्लू किस विषाणु से फैलता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा H1N1। H1N1 के तहत स्वाइन फ्लू किसी वो विषाणु है जो H1N1 वो स्वाइन फ्लू फैला देता है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में पूछा गया, विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO का जो कहाँ स्थित है। तो इसका राइट आंसर होगा जेनेवा स्विट्जरलैंड। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि WHO यानी विश्व स्वास्थ्य संगठन का कहाँ स्थित है। तो जेनेवा स्विट्जरलैंड में स्थित है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में पूछा गया, भारत पाकिस्तान सीमा रेखा को किस नाम से जाना जाता है। भारत पाकिस्तान सीमा रेखा को किस नाम से जाना जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रेड क्लिफ रेखा। रेड क्लिफ रेखा के नाम से भारत पाकिस्तान सीमा रेखा को जाना जाता है। क्या, रेड क्लिफ रेखा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में पूछा गया, भारत ने पहला परमाणु परीक्षण कब और कहाँ किया था।
इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि भारत ने पहला अपन न्यूक्लियर वेपन जो परीक्षण किया था, टेस्ट किया था, वो कहाँ किया था और कब किया था? तो 14 मई 1974 ईस्वी को, याद रखिएगा 14 मई 1974 को पोखरण राजस्थान में पहली बार भारत ने परमाणु परीक्षण किया था। और कहाँ किया था? पोखरण राजस्थान में। कब? 14 मई 1974 ईस्वी को। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में पूछा गया विश्व का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? तो विश्व का सबसे ऊंचा पठार क्या है? तिब्बत का पठार। ठीक है, तिब्बत का पठार विश्व का सबसे ऊंचा पठार है। इसको पामीर का पठार भी कहा जाता है। ठीक है, पामीर पठार या तिब्बत का पठार सबसे ऊंचा पठार है विश्व का। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन पूछा गया किस भारतीय नेता को भारत का लौह पुरुष के नाम से जाना जाता है? ठीक है, आयरन मैन के नाम से किसको जाना जाता है भारत में? तो भारतीय नेता कौन था? वो सरदार वल्लभ भाई पटेल। ठीक है, सरदार वल्लभ भाई पटेल को भारतीय नेता वे थे जिनको लौह पुरुष के नाम से भी जाना जाता था। और आपको एक बात और पता होनी चाहिए कि सरदार वल्लभ भाई पटेल की ही मूर्ति है विश्व की सबसे ऊंची मूर्ति है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में पूछा गया भारत का संवैधानिक प्रधान कौन होता है? भारत का संवैधानिक प्रधान कौन होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति। ठीक है, तो भारत का संवैधानिक प्रधान कौन होता है? तो राष्ट्रपति होता है भारत का संवैधानिक प्रधान। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में पूछेगा ओलंपिक में पदक जीतने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी? तो ओलंपिक में पदक जीतने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कर्णम मल्लेश्वरी। कर्णम मल्लेश्वरी ओलंपिक में पदक जीतने वाली प्रथम भारतीय महिला थी। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में पूछा गया भारत के राष्ट्रपति पद पर निर्वाचित होने वाली न्यूनतम आयु क्या है? तो भारत के राष्ट्रपति पद पर अगर आप बनना चाहते हैं भारत का राष्ट्रपति, तो आपकी न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 35 वर्ष। ठीक है, 35 वर्ष की आयु होनी चाहिए आपको भारत के राष्ट्रपति बनने के लिए। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन पूछा गया बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो NaHCO3, ये सोडियम हाइड्रोकार्बोनेट, NaHCO3 बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में पूछा गया किस ब्रिटिश वायसराय ने वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को निरस्त किया था? ठीक है, अगला क्वेश्चन ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि किस ब्रिटिश वायसराय ने वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को निरस्त किया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लॉर्ड रिपिन। लॉर्ड रिपिन नामक जो ब्रिटिश वायसराय थे उन्होंने वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को निरस्त कर दिए थे। ठीक है, तो ये थे टॉप क्वेश्चन जो कि सभी एग्जामों के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। चलिए मिलता हूँ अगले वीडियो में। चलिए, थैंक यू।